एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज जो बात कर रहे हैं कि आप जानना चाहते हैं कि विदेश में विवाह के योग बने हैं या नहीं बने हैं, और बाकी भी विदेश यात्रा से संबंधित बातें करेंगे। तो सर्वप्रथम तो हम देखें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ खास योग ऐसे होते हैं जो कि विदेश में आपको शादी कराने के योग बना देते हैं। तो इसके लिए क्या देखना है, क्या जो आपका शादी का भाव होता है 7वां भाव होता है और 12वां भाव होता है विदेश का है। तो जब भी 7वें भाव के स्वामी का संबंध 12वें भाव के स्वामी से बनेगा तो ये विदेश में शादी के योग को बना देता है। तो इसका मतलब है कि 7वें भाव का स्वामी अगर कुंडली के 12वें भाव में हो और 12वें भाव का जो स्वामी है वो अगर आपके 7वें भाव में हो तो ये एक संबंध बन गया है जिससे कि आप विदेश में शादी के योग बना दिया है। तो ये राशि परिवर्तन हो गया। फिर युति से भी होता है, अगर यही भावों के जो 7वें भाव और 12वें भाव के स्वामी की युति भी होती है वो भी विदेश में शादी के योग बना देते हैं। आपकी कुंडली में अगर चतुर्थ भाव जो आपका होता है, अगर वहाँ पे कोई पाप ग्रहों का प्रभाव होता है तो ये भी विदेश में जाने के योग बना देते हैं। तो चौथा भाव जो रहता है वहाँ पर जो पाप ग्रहों की बात की तो जो प्लेनेट है राहु केतु शनि मंगल, ये जो ग्रह हैं ये जो चौथे भाव को प्रभावित कर रहे हैं दृष्टि से युति से, तो चौथे भाव के स्वामी को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो ये जो व्यक्ति है विदेश में जाता है और उसको अपना देश छोड़ना पड़ता है, क्योंकि चौथे भाव पे आपके जो पाप ग्रहों का प्रभाव आ गया है। पाप ग्रहों के बारे में मैंने बताया कि जो ये शनि है राहु है केतु है, ये जो है ये पाप ग्रह होते हैं। तो इनका जब भी प्रभाव चौथे भाव पे आएगा तो आपको विदेश जाने के योग बना देता है। सप्तम भाव के बारे में बात की है, वो शादी के बारे में बात की है। फिर जो लग्नेश, अगर यानी लग्नेश क्या होता है, आप खुद होते हैं। अगर 12वां भाव जो विदेश का होता है तो आप जो व्यक्तित्व का 12वें भाव से संबंध हो गया, यानी लग्नेश का 12वें भाव से संबंध हो गया, तो आपको ये भी विदेश यात्रा के लिए योग बना देता है। फिर 12वें भाव में जो चंद्रमा है और 10वें भाव में अगर शनि है, इनकी स्थिति भी आपको विदेश यात्रा के योग बना देता है। छठे भाव में चंद्रमा होना भी विदेश का योग बनाता है। पाप ग्रहों की जैसे बात की हमने कि चौथा भाव जो है वो अगर शनि मंगल राहु और केतु से या तो देखा जाता है या वहाँ पे बैठते हैं और चौथे भाव के स्वामी को भी अगर प्रभावित करते हैं शनि मंगल राहु और केतु, तब भी ये जो पाप ग्रह हैं ये आपको देश में रहने नहीं देंगे, क्योंकि ये चौथा भाव है आपका जन्म भूमि है, उसको प्रभावित कर रहे हैं तो आपको विदेश जाना ही पड़ता है। तो इस तरह जो देखा हमने कि आप कुंडली को अच्छी तरह से देखें। फिर अगर यही दशाएं अंतर्दशाएं जो ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, अगर उनकी दशाएं अंतर्दशाएं चलती है और गोचर भी प्रभावित होता है तो आपको विदेश जाते हैं और 7वां भाव और 12वां भाव प्रभावित होता है और आप शादी करना चाहते हैं विदेश में, तो वो भी शादी के योग दशा अंतर्दशा पर निर्भर करता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पहले जो समुद्री यात्राएं ज़्यादा की जाती थी और अभी भी समुद्री यात्राएं होती है। अगर आपके यहाँ चंद्रमा और बृहस्पति जो है वो प्रभावित हो रहे हैं विदेश यात्रा के ग्रहों से, तो आपको आप जो है समुद्र से विदेश यात्रा करेंगे। और जब एयरप्लेन की बात आती है तो जब भी विदेश यात्रा आप प्लेन से करते हैं तो जब शनि और राहु और जो भी विदेश यात्राओं के ग्रहों को प्रभावित करते हैं भावों को प्रभावित करते हैं तो आपको प्लेन से विदेश यात्रा के योग बनते हैं। तो आज जो हमने बताया कि ये सरल तरीका है, आप अपने कुंडली का विश्लेषण करके देख सकते हैं कि आपको विदेश में शादी करने के लिए जो बताया वो अगर योग बन रहे तो आपकी शादी ज़रूर विदेश में होगी। और आप विदेश का यात्रा करना चाहते हैं
तो जो जो ग्रहों का स्थिति बताई वो अगर आपकी कुंडली जन्मकालीन कुंडली का आप विश्लेषण करवाइए और दशाएं अंतर्दशाओं को देखिए और गोचर को भी देखिए, तो आपको ज़रूर ये सब जो योगों को देखने के बाद आप ज़रूर अपनी कुंडली के द्वारा जान सकेंगे कि आपको विदेश में शादी करने की इच्छा रखते हैं तो वो योग एक्टिव है या बने हुए हैं तो ज़रूर आपकी शादी विदेश में होगी और विदेश में बसने के भी योग बन जाते हैं। अगर जो ग्रह प्रभावित चौथे भाव को कर रहे हैं वो तो आपको देखना है कि ऐसे ही विदेश में बसने के योग भी बनते हैं, यात्रा के योग भी बनते हैं, समुद्र के यात्रा के भी योग बनते हैं। तो आप अपने कुंडली का ज़रूर विश्लेषण कराइए और देखिए। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमें जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड वो उपलब्ध और भी वीडियो बने हुए हैं, उनका भी आप आनंद लीजिए और लाभ उठाइए। और आपको लगा कि वीडियो ठीक है तो जो भी विदेश जाना चाहता है उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिए, वो भी अपनी कुंडली को देख के आप पता लगा पाएंगे कि उनको विदेश जाने के योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो आपकी हमें चैनल को अगर सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।